Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of stability of the following superoxides is. यहाँ पर alkali metals के कुछ superoxides के बीच का relation दिया गया है which is the stability order और हमें बताना है कि इन options में से कौन सा stability order जो है वो correct होगा. ऑप्शन ए में है KO2 is greater than RbO2 यानी कि रुबीडियम O2 और greater than CSO2. ऑप्शन बी में है RbO2 is greater than CSO2 is greater than KO2. ऑप्शन सी में गिवन है CSO2 is greater than RbO2 is greater than KO2. ऑप्शन डी में है KO2 is greater than CSO2 is greater than RbO2. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है stability of alkali metal superoxides. Let's see. Alkali metals जो होते हैं alkali metals they belong to the group 1 of the periodic table. Group 1 elements को ही हम alkali metals बोलते हैं. और इस group 1 में कौन कौन से elements है? सबसे पहला element है lithium, sodium, then potassium, then rubidium, then cesium, then francium. These alkali metals they can form superoxides. ये superoxides form कर सकते हैं. अब superoxides का मतलब होता है what do you mean by superoxides? Superoxide is nothing but O2 minus ion. O2 minus ion जो है इसी को हम superoxide ion कहते हैं. और जब ये alkali metals superoxides form करते हैं, those superoxides will be of the chemical formula, let's say LiO2, NaO2, KO2, RbO2, cesium O2, etc. These will be the alkali metal superoxides. क्योंकि यहाँ पर O2 में एक माइनस चार्ज है और इन सब alkali metals के पास +1 चार्ज होता है. सो ये ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. लिथियम LiO2, NaO2, KO2, RbO2, CSO2 जैसे सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे. अब हमें बताना है इन सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी. अब अगर हमें सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी देखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन कैटायंस का, इन एल्कली मेटल कैटायंस का साइज. अब कोई भी ग्रुप के अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू bottom in a group in the periodic table, we know that the size of the elements increases. Top to bottom एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तब एलिमेंट्स का साइज जो है वो बढ़ता जाता है. एलिमेंट साइज इंक्रीजेस. जिसका मतलब यहाँ पर इस ग्रुप में अगर हम देखें तो लिथियम सबसे स्मॉलर इन साइज होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा साइज सोडियम का होगा, उससे हायर साइज पोटेशियम का होगा, रुबीडियम उससे भी हायर इन साइज होगा और उससे भी लार्जर इन साइज सीजियम होगा एंड फ्रेंशियम विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट. अब साइज का क्या रिलेशन है इन सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी के साथ? सो द सुपर ऑक्साइड स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी of the superoxides, they depend on, the stability depends on the size of the cation. कैसे depend करता है? Size of the cation. Larger the cation, more stable is the superoxide. मतलब superoxide की stability साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जिसका मतलब है जितना लार्जर कैटायन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल उस कैटायन का सुपर ऑक्साइड होगा. अब व्हाई डज दिस हैपन? वी नो दैट सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 माइनस आयन. O2 माइनस आयन इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड. और ये आयन जो है ये एक लार्ज आयन है और वी कैन राइट इट इज अ लार्ज एनायन क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है. ये O2 माइनस आयन यानी कि ये सुपर ऑक्साइड आयन जो है दिस इज अ लार्ज एनायन. और लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा एक लार्ज कैटायन. लार्ज कैटायन विल स्टेबलाइज अ
large anion. Why is this so? क्योंकि अगर एक लार्ज कैटायन और एक लार्ज एनायन बॉन्ड करेंगे या फिर एक लार्ज कैटायन जब एक लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करेंगे तब इनका लैटिस एनर्जी जो है वो हाई होगा, यानी कि ये बेटर लैटिस फॉर्म कर पाएगा. लैटिस एनर्जी इज हाई एंड दे फॉर्म अ बेटर लैटिस. दे फॉर्म अ बेटर लैटिस. बेटर लैटिस. जैसे कि अगर हम यहाँ पे एज अ डायग्राम समझने की कोशिश करें तो सपोज दिस इज अ लार्ज कैटायन एंड सपोज दिस वन इज अ लार्ज एनायन. ड्यू टू द सिमिलरिटी इन देयर साइजेस, ये एक लार्ज कैटायन है और ये एक लार्ज एनायन है. So these two will have a better bonding, better or we can say stronger bonding. यानी कि ये लार्ज कैटायन जो है ये इस लार्ज एनायन को स्टेबलाइज कर पाएगा जिसकी वजह से इनकी लैटिस एनर्जी हाई होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेटर स्टेबल लैटिस फॉर्म करेगा जिसकी वजह से ये जो लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन वाले कंपाउंड्स है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. लार्ज कैटायंस प्लस लार्ज एनायंस वाले कंपाउंड्स जो है वो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. स्टेबिलिटी इज मोर क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल और बेटर लैटिस फॉर्म करेंगे. अब अगर हम एल्कली मेटल्स के साइज को कंपेयर करें तो हमें पता लगा था कि लिथियम इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, देन पोटेशियम, देन लिथियम के बाद है सोडियम. Lithium is the smallest in size, then sodium, then we have potassium, then we have rubidium, and then we have cesium, which implies that cesium जो है, cesium plus जो है, it is the largest in size. तो ये large cation जो है, this large cation will be more stable with the large anion, which is the superoxide anion. ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये लार्ज कैटायन और ये लार्ज एनायन यानी कि सुपर ऑक्साइड एनायन कंबाइन करके जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल. क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकता है, लैटिस एनर्जी हाई हो जाता है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल. सो among the superoxides, so we can write the stability of the superoxides will be, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा CSO2, उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा RbO2 and then it will be KO2. So let's check our options. Options में ये ऑर्डर दिया है ऑप्शन सी में, which is CSO2 is greater than RbO2 is greater than KO2, which is our correct answer. Your correct answer is option C. That is the stability of the superoxides of these alkali metal cations. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.